friend, good morning. Welcome to you एक्सेस ITI यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं राहुल कुमार केसरवानी आपको जैसे पिछले क्लास में हमने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमने आपको दो क्लास में पहली क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, और सेकंड लेक्चर में हमने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर आपका था डाइस का, तो उसके बारे में बताया था जो आपका घातांक था। तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं आप ITI के, तो आज आपका सेकंड चैप्टर जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके कितने रूल होते हैं, इसके कितने फार्मूले हैं, उसके बारे में हम आपको आज इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो द्विघात समीकरण उसे कहा जाता है जिसकी पावर जो है मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, यानी कि चर राशि पर जो पावर लगती है उस चर राशि के पावर पर घात हमेशा 2 होनी चाहिए एक्स्ट्रा। तो अब उसके बाद जो आपकी दूसरी चर राशि होगी वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में घटता रहेगा, यानी कि 2 के बाद 1 होगा और 1 के बाद 0 हो जाती है। जैसे हमने आपको ये लिखे बेसिक इक्वेशन लिख दिए द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c बराबर 0। तो इसमें लेकिन एक रूल ये होता है कि a ≠ 0, यानी a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। b और c की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x का जो घात है वो आपका इसके साथ मल्टीपल होकर के पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसलिए ये आपका इसके अंतर्गत वो दिया गया है कि आपका ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। द्विघात समीकरण के मूल जो होते हैं वो आपके 2 मूल होते हैं। क्यों 2 मूल होते हैं? क्योंकि यह 2 मूलों से मिलकर बने होते हैं। अगर 2 मूल मतलब यह हुआ कि x के 2 मान होंगे, x के 2 मान होंगे, और वही x के 2 मान जो होते हैं उसको अगर हम इस फार्मूला में लिखते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा, ये आपके 2 मूल हो गए, यानी x के 2 मूल हैं अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा को हम जोड़ेंगे तो ये -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो c/a होता है। यानी ये आपका ये फंडामेंटल इसका फार्मूला है द्विघात समीकरण का। दूसरा ये है कि द्विघात समीकरण अगर आपको पहले से बना हुआ दिया गया है उसको सॉल्व करना है, यानी कि द्विघात समीकरण हमको दे दिया गया और उसके मूल निकालना है कि उसके कितने मूल होंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो विधियों में ये आपको देखना है कि एक पहली विधि होती है गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा ये आपको क्या किया जाता है कि जैसे कोई इक्वेशन दे दिया गया, जैसे आपको दे दिया गया x² + 6x + 1, तो इस बराबर 0 हो गया। तो यानी कि अगर इसमें यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं कि ये हो जाता है आपका 2 हो जाए और यहाँ पे 3x, यानी कि 3 दूना 6, 6 को ऐसे जोड़ो या घटाओ कि यह आपका रूल से इसको हल किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल है, तो x की वैल्यू आपका 2 मिलना चाहिए। तो एक दूसरा सूत्र ये है श्रीधराचार्य का सूत्र, जिसमें आप द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा नहीं हल कर सकते तो उसको हम श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा हल किया जाता है। श्रीधराचार्य का सूत्र जो है आपका वो ये है, श्रीधराचार्य का सूत्र का अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, इनका सूत्र ये होता है कि 2 वैल्यू हमको ज्ञात की जाती है, यानी कि x के 2 मूल। तो 2 मूल हमको पता करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें -b ± b² - 4ac/2a, ये है द्विघात समीकरण का सूत्र, यानी कि श्रीधराचार्य का सूत्र ये। अगर आपका कोई भी द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि द्वारा नहीं सॉल्व किया जा रहा है तो वह आप श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा हल कर सकते हो, जिसका हमने फार्मूला ये लिखा हुआ। -b क्या है? ये अगर ये आपको इक्वेशन इस स्टैंडर्ड वैल्यू इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। अगर कोई भी समीकरण दिया है तो उसको ax² + bx + c = 0 के रूप में उसको बनाना पड़ेगा। जब उसको आप बना लोगे तो a का मान जो होगा उस अंक को आप मतलब a के स्थान पे रखोगे, b के स्थान पे जो वैल्यू उसी समीकरण में दिया होगा b का मान रखोगे, और c का मान जो दिया रहेगा उसको c कर, और इसी सूत्र पे आप मतलब रख करके x के 2 मूल हल कर सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस दोनों दिया गया, एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना।
तो दोनों बार उसको हल करोगे 2 मूल आपको मिलेगा। ये सीढ़ीधरा 4 का विधि द्वारा हल करने का ये रूल है। अब इसके बाद आता है तीसरा टर्म है आपका कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति क्या होती है। कि अगर द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ तो उस द्विघात समीकरण को हमको क्या करना है, उसका मूल कैसा, यानी कि वह या तो मतलब परिमेय संख्या भी हो सकती है या तो वह इंटीगर यानी पूर्णांक भी हो सकता है। यानी ये सब जो आपकी वैल्यू दी जाती है उसको हम कैसे पता करेंगे, दोनों मूल हो मतलब किस प्रकृति के होंगे। तो इस प्रवृत्ति को ज्ञात करने का ये फार्मूला है d बराबर b² - 4ac। ये भी आप क्या b और 4ac इस वैल्यू को आप इसी से हल कर लोगे, इसी फार्मूला से हल कर लोगे। यानी कि इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन के द्वारा कंपेयर यानी तुलना करके a b c का मान निकाल करके इस फार्मूला में रखो। अगर d का मान 0 से ग्रेटर देन यानी कि 0 से बड़ा 1 2 3 4 यानी 0 ना आए तो वह क्या होगा, यक्स के जो दोनों मूल होंगे वह वास्तविक होंगे। यानी कि वास्तविक मतलब ये कि वह माइनस में नहीं आएगा, वो हमेशा प्लस में रहेगा। तो और दूसरा ये है कि वह असमान होगा, यानी कि दोनों मूल अलग अलग होंगे। अगर एक मूल 2 है तो दूसरा मूल 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, नहीं 2 नहीं होगा। तो ये आपका एक इसका प्रॉपर्टी है पहला। दूसरी प्रॉपर्टी ये आता है कि अगर d का मान सपोज करिए 0 आ गया, आपने उसको हल किया समीकरण को और d का मान 0 आ गया तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक मतलब कि प्लस में आएंगे, जो आपका पूर्णांक संख्या होगी, ना तो भिन्न में होंगे, ना तो बटे में होंगे, ना तो आपके अरे क्या कहते हैं कि वो मतलब कर्णली के रूप में नहीं होंगे, ना तो मतलब कि घातांक के रूप में होंगे। वो सिर्फ इंटीगर होंगे, पूर्णांक के रूप में होंगे और दोनों मूल समान होंगे। इसमें ये आपको ध्यान देना कि जब d की वैल्यू 0 आती है तो दोनों मान समान आती है, यानी कि दोनों का मान 2, अगर 2 आया है तो दोनों का मान 2 2 होगा, अगर 5 आया है तो 5 दोनों होगा। ऐसे इसको हल किया जाता है। आप कोई भी इक्वेशन लोगे जो आपको हम मतलब कि बताएंगे क्वेश्चन में, एक है यदि d का मान लेस देन 0 यानी कि 0 से मतलब छोटा है, 0 से छोटा क्या होता है, माइनस में जाएगी वैल्यू। तो अगर वो माइनस में वैल्यू आती है तो वो क्या होंगे, उसके दोनों मूल अवास्तविक होंगे। यानी कि अवास्तविक मतलब ये होगा, अब ये संख्या जो होंगे आपके दोनों मूल वह तो परिमेय संख्या हो सकती है या तो इंटीगर तो नहीं होंगे, परिमेय होंगे, अपरिमेय संख्या हो सकती है, या दूसरा ये हो सकता है कर्णली के रूप में हो सकती है, यानी कि कर्णली यानी घात के रूप में आ सकती है। और लेकिन उनके दोनों मूल भी असमान होंगे, दोनों मान अलग अलग होंगे। तो एक ये हो गया द्विघात समीकरण के, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो अल्फा बीटा आता नहीं, इस फार्मूले में अगर हम आपसे पूछें कि 2 मूल कौन कौन से होंगे इस फार्मूले, तो आप बता सकते हो 2 मूल, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, ये माना गया अल्फा और बीटा 2 मूल होंगे। तो इस समीकरण के 2 अल्फा बीटा 2 मूल होंगे। तो ऐसे अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आएगी उसके बारे में बता। लेकिन जब आपको सवाल दिया जाएगा तो वहां पे कोई वैल्यू दी जाएगी, यानी कोई मान दिया जाएगा, उस मान को रखा जाएगा, उस मान पे यानी यक्स रहेगा आपका, लेकिन ABC का मान रहेगा। तो ABC को हल करोगे तो आपका ये तीनों प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद आता है मूलों का योगफल एंड गुणनफल, कि मूलों को मतलब गुणनफल कैसे किया जाता है, उसका योगफल कैसे होता है। तो दोनों मूल हमने सीढ़ीधराचार्य के सूत्र से हल किया, क्योंकि ये तुम्हारा बेसिक इक्वेशन है। बेसिक इक्वेशन, इस इक्वेशन से सीढ़ीधराचार्य के सूत्र से 2 मूल आपके निकले। जब आप एक बार प्लस लिए, जब आपने एक बार प्लस ले लिया तो आपका एक मूल हो गया अल्फा, यक्स के 2 मूल होंगे, इस समीकरण के 2 मूल होंगे अल्फा एंड बीटा। जब हमने प्लस लिया है तो आपका एक मूल आ गया, जब हमने माइनस लेता है, जब हमने माइनस ले लिया तो आपका दूसरा मूल आ गया। यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस लेना है तो दोनों मूल, ये आपका सूत्र है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/। अगर इनको दोनों को जोड़ोगे आप तो ये हल होकर के आपका आएगा। अब अगर अल्फा इंटू बीटा करते हो, अल्फा इंटू बीटा का अगर मल्टीपल कर दोगे दोनों मूल का तो वो c/a आता है। तो या तो इसका मल्टीपल करो या तो ऐसे याद कर लो। कभी कभी आपका, अब जैसे 5वां पॉइंट पे आपका दे दिया कि फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको 2 मूल दे दिया गया है, जैसे कोई समीकरण दे दिया, जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन ले लिया इसमें कि या यहीं पे जैसे एक क्वेश्चन ले लिया 2 मूल है 2 और 3, एक द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं 2 और 3 है, इसका तुमको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया गया कि एक द्विघात समीकरण बनाना है जिसके 2 मूल आपको दिया गया है 2 और 3। तो आप मानोगे कि अल्फा को हमने मान लिया 2 और 3 को मान लिया बीटा।
तो अब इसी समीकरण में आपको रखना होगा, ये सूत्र है। इस समीकरण में रखने के लिए आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा पहले हल करो, क्योंकि इसमें अल्फा प्लस बीटा रखना है, अल्फा इंटू बीटा भी लिखना है, तो दोनों, तो 3 2 5 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसी सूत्र में रख देना है। तो इस सूत्र में रखते हैं, एक्स स्क्वायर अपने स्थान पर रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 5, तो 5 रख दिया, 5 एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 6, तो 6 हो गया। तो यानी कि ये इसको आप मतलब लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण आया, किसके लिए, जो दो मूल दिया था हमने 2 और 3, 2 3 और 2 मूल जो था उसका ये समीकरण आपका बन के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो ऐसे ये फार्मूले भी इस पे रखोगे तो ये आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब तीसरा ये चीज है कि फार्मूला भी आ जाता है, कभी कभी आपको दे देता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए, तो इसका मान तो आपने मतलब पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र जो होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसका पहले अल्फा प्लस बीटा कर लो एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये आपने फार्मूला है, तो ये भी आपको याद रखना। जैसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगे, तो इसमें एक कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, दूसरे कोष्टक में अल्फा माइनस बीटा, तो ये रखना पड़े। तो ऐसे से आपका कभी कभी यही पूछ लेता है, तो अल्फा और बीटा का मान दिया रहेगा कि हाँ अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये, तो आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करो, तो ये पक्ष भी निकालो, ये पक्ष भी निकालो, जब दोनों पक्ष आपका बराबर आ जाएगा तो वो सिद्ध हो जाता है। तो ये द्विघात समीकरण का हमने आपको पूरा लेक्चर बताया है। इस मतलब क्लास में या इस यूट्यूब इस वीडियो में आपका द्विघात समीकरण को अगर बनाना है तो आप मतलब बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होती है, तो इसमें आप इस वीडियो को मतलब देख सकते हो। ये इसमें हमने ये फार्मूला आपका मतलब बेसिक फार्मूला है, ये आपका फार्मूला बेसिक फार्मूला, इसी फार्मूले के यूज से मतलब आप हल कर सकते हो, ठीक। और दूसरा ये देखना है कि सीरीधराचार का सूत्र आपको हमेशा के लिए ये मतलब याद रखना है, तो ये सीरीधराचार का सूत्र याद रखो। अगर सीरीधराचार का सूत्र आपको याद रहेगा तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन हल कर लोगे। एक बात ये है कि ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, तो मूलों की प्रवृत्ति को सॉल्व करने का कभी कभी इसमें क्वेश्चन फंसेगा, एक सीरीधराचार के सूत्र से आता है और तीसरा आपका ये फार्मूले से आता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है। यही 3 मतलब टॉपिक आपका द्विघात समीकरण में पूरा कंप्लीट, यही आपका पूरा क्वेश्चन दिया है। आप क्वेश्चनिंग जब मतलब करोगे, आप मतलब प्रैक्टिस करोगे, कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको आप क्या करिएगा, आप हमको मतलब कमेंट करिए, या फिर क्वेश्चन उसका स्क्रीनशॉट मतलब खींच करके आप मतलब भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये आप पढ़िएगा इस वीडियो को, आप एक बार या नहीं तो 2 बार 3 बार, जितनी बार ना समझ में उतनी बार आप इसको देखिए, और जो मतलब क्वेश्चन होगा आप मतलब पूछ सकते हैं, और इसको मतलब शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए जो आपके साथी हैं, ITI पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में आप ऑनलाइन पेपर दे चुके हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।